नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं मैथ का सेट नंबर आज 4 चलेगा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगामी जो इतने एग्जाम आने वाले हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, एएलपी हो गया, एमटीएस हो गया, ये सब बिहार पुलिस, ये सब के लिए बहुत ही अप्लीकेबल क्वेश्चन है ये। तो किस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है, और आपको पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन कर रहा है, कहता है यदि ए एक प्राकृतिक संख्या है तो इतना निम्नलिखित में से किससे सदैव कटेगा, मतलब इससे रेगुलर हमेशा कट जाएगा किससे। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना है ना। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। चलिए, कर रहा है क्वेश्चन दिया हुआ है 7a² + 7a, ये है क्वेश्चन। और इसमें से अगर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं और 7 कॉमन ले सकते हैं, तो बच क्या जाएगा, a+1 बच जाएगा। अब आप देखिए, बोल रहा है कि किससे कटेगा। तो एक तो 7 है, तो ये तो फिक्स है कि 7 से कटेगा। देखिए 7 से कटेगा, ओनली 7। लेकिन क्या लिखा, ओनली 7 से ही कटेगा। तो नहीं, ये इक्वेशन में ये मेरा वेरिएबल टर्म है, ये मेरा वेरिएबल टर्म है। और आपसे पूछा है कि ऑप्शन नंबर ए देख के आप टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए खटाक। लेकिन पूछा है ओनली ए, ओनली 2014 कर रहा 7 एंड 14 बोथ, 7 एंड 14 बोथ होगा आंसर। कैसे, देखिए ए का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। ए का वैल्यू अगर हम 1 रख लेते हैं, जैसे ही 1 अगर यहाँ पर रखेंगे तो 1 है ना, प्लस देखिए 1 + 1 2 आ जाता है। 7 और इंटू 2 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपको 14 मिल जाएगा। 7 और इंटू 2 14 मिल जाएगा। अगर हम 1 का नहीं, ए का वैल्यू 2 रखेंगे, चलिए 2 रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 2 आई इंटू यहाँ पर 3। देखिए मतलब हर हाल में आपको 7 इंटू 2 मिलना ही मिलना है, किसी भी कंडीशन में, चाहे आप कुछ भी रखेंगे। ठीक है, और ये एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है ना 1 2 3 4, 1.5 वो ये सब नहीं रखना है, आपको नेचुरल नंबर रखना है। कंडीशन से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और आप फंस जाएंगे, आपका 7 होगा लेकिन आंसर 7 होगा नहीं। 7 तो फिक्स है कि 7 से कटेगा, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन 7 से ही कटेगा, बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन 7 से भी कटेगा और 14 से, दोनों से कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लाएंगे। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सिंप्लीफिकेशन का कहता है कि सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम बोर्ड मास यूज करते हैं। बोर्ड मास है ना, ब्रैकेट का पहले साइन यूज करते हैं, उसके अंदर में अगर कुछ रहता है, ब्रैकेट के भी अंदर में कुछ रहता है, तो सबसे पहले डिवीजन यूज करते हैं। देखिए ये दोनों में सबसे पहले ये दोनों का वर्क होगा, और ये दोनों का वर्क जो हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 6 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 क्या होता है आपका 18 हो जाएगा। और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4। और बीच में देखिए क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर बीच में क्या था 2 प्लस। अब करना क्या है हमको, प्लस वाला को ऐड करेंगे, 2 और 18, 2 और 18 ऐड करेंगे 20, 20 में से 4 घट जाएगा तो आपका बच जाएगा 16। तो इस तरह से आ जाएगा 72 - 3 आई इंटू 16। अब 16 3 48 होता है, 72 - 48, 72 - 48 जो हो जाएगा, यहाँ से 22 आ जाएगा और यहाँ से 2 24। और ये 24 आपका आंसर ऑप्शन नंबर किस में है, डी है, ऑप्शन नंबर डी। तो कैलकुलेशन इसी तरह से इजी तरीके से करेंगे। कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है, और कैलकुलेशन कैसे करना है इसका भी वीडियो आपको यूट्यूब पर आपको डाला जा चुका है चैनल, तो आप पीछे स्क्रॉल करके देखिए और वहां पर आपको वीडियो अवेलेबल मिलेगा। अब क्वेश्चन आज एकदम आराम से करेंगे, इजी, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका 3
तीन संख्या है, तीन संख्या का अनुपात 3, 4, 5 है। 3 संख्या है और तीन संख्या का अनुपात 5 है। हम मान लेते हैं कि तीन संख्या में से एक जो है ये का एक CF x होगा। क्या होगा? एक CF x होगा। तो ये नंबर क्या क्या मिल सकता है? मेरा ये जो नंबर मिलेगा वो 3x मिलेगा, दूसरा नंबर मिलेगा 4x और तीसरा नंबर मिलेगा 5x। आप समझेंगे बात को? ये तीन नंबर मिलेगा, एक 3x, दूसरा 4x और तीसरा 5x, तीन नंबर मिलेगा। तो अगर ये CF x है तो ये तीन नंबर अगर मेरा मिल गया, LCM क्या होता है मेरा? तो LCM जो होता है ना, तीनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, और जो तीनों में कॉमन, 5 चौका 20, 26 तिया 60, इसका जो LCM आ जाएगा आपका हो जाएगा, वो आ जाएगा 60, और x तीनों में कॉमन है तो 60x, और इसका LCM आपका दिया हुआ है, देखिए 1800। क्या दिया हुआ है? 1800। और यहाँ से आप कटाएंगे तो आ जाएगा 0 कट जाएगा और 6 तिया 18, 30 आ जाएगा। x का जो वैल्यू आएगा आपका 30। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या हम यहाँ से तीनों संख्या बता पाएंगे। अगर x का मान मेरा कितना गया 60, x का मान कितना गया 30, x का जो वैल्यू मुझे मिला वो 30। जब 30 मिल गया तो हमसे अगर पहला वैल्यू पूछेगा तो हम बोलेंगे का जो वैल्यू होगा वो 60 होगा, तो 30 या 90 होगा। अगर दूसरा का वैल्यू होगा तो 4 हो जाएगा, x बराबर 30 तो 4 बराबर 120, तीसरा 150 होगा। वाला पूछा है तो 130 आपका आंसर। कोई दिक्कत? तरह का क्वेश्चन 4 डिजिट वाला आप इजी से कर लेते हैं, 3 डिजिट वाले में आप लोग फंस जाते हैं और आप लोग करने लगते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है। उस रूल को यूज करेंगे तो यहाँ बनने संभावना गड़बड़ा जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का ह्रास होता है। 4% का ह्रास होने का मतलब होता है कि 4% से वो डिक्रीज करता है, वो कमता है। कहता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपया है, प्रेजेंट में उसका जो रेट है वो 75,000 है, तो 75,000 प्रेजेंट में रेट है, समझिएगा 75,000 रेट आपका अभी है। अगर वो 4% का उसका ह्रास होता है तो 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा? तो 4% का 1 साल नहीं 2 साल घटता है, तो 4% घटेगा तो 96/100 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई फिर 96/100 होगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा, कटा लीजिए, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। लगेगा 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस तरह से ही मूल्य का ह्रास होता है। अब देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा बोला है, आपका सीधा क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है और छूट की बात करता है, अगर डिस्काउंट की बात करता है, देखिए डिस्काउंट आपका दे रहा है छूट 20% का, तो कितना आप छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, मतलब कि आपका मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस आपका 800 है, मार्क प्राइस आपका 800 दिया हुआ है और मार्क प्राइस पर ही आपको छूट मिलता है। तो मार्केट प्राइस अगर आप लिख देते हैं कि मेरा 800 है और इस पर अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो उससे आपको सेल प्राइस मिल जाता है, और जो सेल प्राइस होता है आपका डिस्काउंट करने के बाद आपका 20% वो 80% बचता है ना। तो अगर आप कैंसिल कराएंगे तो आपका 6640 आपका आना चाहिए। देखिए 640 आपका आंसर आना चाहिए सेल प्राइस, लेकिन आपसे क्वेश्चन पढ़िए और आपसे पूछ रहा है व्हाट डज ही पे फॉर द आर्टिकल्स, उस आर्टिकल्स के लिए उसने कितना पे किया, तो उस आर्टिकल्स के लिए उसने कितना पे किया, किसने? अगर दुकानदार ने, है ना, उसने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था यदि उसका अंकित मूल्य इतना है। तो अगर आपसे ये पूछ रहा है कि उसने जो खरीदा है यानी तो उसने उसके लिए कितना भुगतान किया, इसका मतलब उसका सेल प्राइस तो क्या हो जाएगा 640। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस की बात करेगा कि उसको खरीद कर कितना में लाया था, कौन दुकानदार अगर खरीद कर लाया था कितना में, तो हम फिर से क्या करेंगे, ये मेरा सेल प्राइस है
और कॉस्ट प्राइस मुझे मालूम नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस पर हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और देखिए 25% प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो 25% प्रॉफिट को हम लोग लिखते हैं 5/4। और अगर आप लोग ऐसा नहीं लिख पाते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 125/100। और ये जो वैल्यू मिल रहा है वो 640 के इक्वल मिल रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर किसी को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो वो सेल प्राइस के इक्वल आता है। तो यहाँ से आप कैंसिल कराएंगे तो वही 5/4 ही आने वाला है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 बार से, तो यहाँ से 120, यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 चौका 32 और 8 छक 48 और 3 51। बता रहा, गलत काट दिए। देखिए गलत कट गया, यहाँ पर ऊपर से ऊपर काट दिए थे हम। यहाँ पर दिया हुआ है 5 और यहाँ से कटना था इसको 160 और 16/85 800 रुपया। 800 रुपया आएगा कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कि 800 रुपया में कोई दुकानदार जो है ना सामान खरीदा है और उसको बेच कितना में रहा है 640 रुपया में, और उसका उस पर मार्क कितना किया है ना, वो फिर से उस पर मार्क किया है इस आपको 800 रुपया ही। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन आपको आंसर जो होगा ये आपका 640 होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि उसने कितना भुगतान किया है, तो 640 रुपया। आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ जो है विक्रय मूल्य का 1/5 है। तो इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए और उसके बाद आप इसको समझने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको गलती होने की संभावना है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 1/5, और ये वो क्या होता है, लाभ, मतलब कि ऊपर वाला पार्ट अगर प्रॉफिट हो जाता है, और मोस्टली क्वेश्चन में नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन इस कंडीशन में बोला है विक्रय मूल्य का, यानी सेल प्राइस का पूछ रहा दिया हुआ है, तो ये मेरा एसपी हो गया। और अगर ये एसपी है और ये मेरा प्रॉफिट है, तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस की बात करें तो इसमें से इसे घटाया जाता है तो कॉस्ट प्राइस आता है, और घटाने के बाद मुझे 4 मिलता है। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, और ये सेल प्राइस होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रतिशत वैल्यू मुझे बता दीजिए प्रॉफिट का। तो परसेंटेज वैल्यू अगर प्रॉफिट का कोई पूछे तो हम लिखते हैं प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका देखिए निकल चुका है 4, और 4 से कैंसिल करवाएंगे तो ये 25% आएगा, और यही आपका आंसर होगा 25%। और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो अब 25% बेहद ही आसान सा क्वेश्चन सारा एग्जाम में पूछेगा, जो कि आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं एमटीएस एएलपी और आपका बिहार पुलिस के लिए। बाकी आप लोग इसको बस करते जाइए, रेगुलर प्रैक्टिस की चीज है, करते जाएंगे, इजी वे में बनते जाएगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन रखा नहीं गया है। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 रुपया का निवेश किया, 3 भागों में 3%, 4% और 6%। एक आदमी जो 3 पार्ट में इसको निवेश किया है ना, और वो भी साधारण ब्याज का, वर्ष के अंत में उसे तीनों ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त होता है, मतलब वर्ष के अंत में उसे तीनों अमाउंट इक्वल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमको ब्याज मिला है, तो अगर 100 रुपया पर मिला है तो 3% ब्याज मिला। दूसरा कर रहा है 22 रुपया पर मिला है तो हमें 4% का ब्याज मिला, और एक 1.5 रुपया पर मिला होगा तो 5% का ब्याज मिला। और देखिए परसेंट से परसेंट सब कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से एक्स, वाई और जेड का कोई रेशियो पूछता है तो बचपन से हम लोग इसको करते आ रहे हैं। क्या करते हैं, अगर एक्स का पूछता है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और यानी 5 चौका 20। अगर बाई का पूछता है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 तिया 15। और अगर इसका पूछता है तो हम 4 तिया 12 लिखते हैं। और इसमें से कोई कुछ कट रहा है तो कटा लीजिए, लेकिन कट नहीं रहा है क्योंकि 20, 15 और 12 आपका टोटल आंसर हो जाएगा। और देखिए टोटल पैसे को आपको करना है ना, 9,000 रुपये। तो 9,000 यहाँ से इसको ऐड करिएगा तो आपको टोटल जो आ जाएगा 20, 15, 35 और 12 47। 47 का वैल्यू आपका, लेकिन गलत आ रहा है, गलत कर दिए कहीं। देखिए यहाँ 5% नहीं था, ये 6% था। ठीक है, 6% था।
5% नहीं था, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चौका 24 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 आ जाएगा, और यहाँ से 4 तिया 12। अब ये देखिए कटने वाला भी है, 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 6 से 3 बार में, और 6 से 4 बार में। तो ये इसी तरह से 4 3 7 और 2 9, पूरा पूरा इक्वल आ गया, पूरा पूरा इक्वल। ये 9000 के इक्वल में आ गया, 9 बराबर, 4 3 7 2 9 बराबर। लेकिन पूछा किसका है, 6% का, तो 6% का पूछा है, तो 9 बराबर 9 है तो 2 बराबर 2 हो जाएगा, यानी 6% वाला 2 है, तो कहाँ गया 2000 वाला 6। यहाँ से इस तरह से आ गया, 4 3 7 2 9, 9 के बाद 9 का वैल्यू 9000 है, तो 2 का वैल्यू मुझे 2000 मिल जाएगा। इससे आप इजी और नहीं बना सकते, वैसे बनाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से तो काफी लंबा बनेगा और टाइम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन जो है कंपनी वाला क्वेश्चन है। इसे भी अगर आप बनाएंगे तो काफी लंबा बनेगा, क्वेश्चन देखने में भी लंबा लग रहा है। करा 600 कर्मचारी है और कंपनी में है, उसमें से कुछ पुरुष कर्मचारी हैं जिसका एवरेज दिया हुआ, कुछ महिला कर्मचारी है जिसका भी एवरेज दिया हुआ है, टोटल का एवरेज दिया हुआ। अगर आप इसे एक समान के बनाएंगे तो लंबा बनेगा, तो हम इसे बनाएंगे कैसे, इसे एलिगेशन यूज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पकड़ना है कि मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊं जिससे कि ये शॉर्ट बने। तो एलिगेशन में अगर आप यूज करते हैं तो सबसे पहले मैन लिख सकते हैं, आप वो मैन लिख सकते हैं, और बीच वाले में जो है मिक्स वाले को लिखते हैं। देखिए मैन का एवरेज जो दिया हुआ है वो 42 है, और वोमेन का एवरेज दिया हुआ है 41। लेकिन अगर टोटल एवरेज की बात करें तो 41 ईयर 9 मंथ्स शायद दिया हुआ है, 9 मंथ्स। अगर इसमें से इसको घटाते हैं जी, 42 में से 41 साल 9 महीना घटाते हैं तो क्या बचता है आपका 3 मंथ्स, और इसमें इसमें से इसको घटाते हैं तो 9 मंथ्स। और देखिए दोनों के बीच का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:1 का, और इसी रेशियो में वो 600 कर्मचारी बटेगा। तो मैन कर्मचारी की संख्या 3 हो गया और वोमेन कर्मचारी की संख्या 1 हो गया, और आपसे लास्ट में वोमेन पूछ रहा है, तो 3 और +1 जो होता है 4 होता है, 4 का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो 1 का वैल्यू जो आपका मिलेगा वो 150 आ जाएगा, 150। तो 1 का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो ये आप सबसे इजी से आप इसी तरीके से बना सकते हैं, और ये आपका 150 आंसर होगा। अगर मैन का पूछता तो मैन का हम बना लेते 3 बराबर, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो आपका ऑप्शन आता 450 वाला। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देख के इजी तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप एक समान के बनाएंगे तो काफी समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कहता है राजू एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और उसने 5 दिन तक काम किया है। अगर कोई 5 दिन तक काम करता है तो 5/20 काम कर लिया है, यानी 1/4 काम कर लिया है। तो बच कितना गया है काम, तो बच गया है काम 3/4। और करा 3/4 को जैकब ने अकेले 15 दिन में किया है। जैकब जो है इसी काम को 15 दिन में अपना एक्स वेलोसिटी से, एक्स स्पीड से किया है। तो आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और 5 कैंसिल हो, ये बन जाएगा 5 चौका 20, 20 डेज इसका भी आया। मतलब जो दूसरा पर्सन था उसका भी 20 डे ही आया, और पहले वाला जो पर्सन था उसका भी 20 दिन था। और 20 दिन वाला दोनों मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो 20 दिन वाला 2 आदमी करेगा, 20-20 दिन में कर सकता है, और दोनों सेम कैपेसिटी वाला है तो 10 दिन में करेगा। सीधा बात है। अगर जिनको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/20 + 1/20, और इसको सोल्व करेंगे तो 10 ही आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, और इसे समझ के बनाएंगे तो तुरंत बनेगा और इजी में बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है एकदम टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक क्वेश्चन का था, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। कोई किसी को पार करेगा तो टाइम तो लगेगा ही, और टाइम जो लगता है वो होता है रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस उसको कहते हैं कि जो पार कर रहा है, और जो रिलेटिव डिस्टेंस उसको कहेंगे जो पार कर रहा है। तो कौन पार कर रहा है, तो 150 मीटर लंबा रेलगाड़ी पार कर रहा है तो 150 लिख दिए। किसको पार कर रहा है, तो 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है।
और इसका वेलोसिटी जो हो जाएगा आपका 9 km/h होगा। और 90 km को आप यहाँ पर देखिए डिपेंड कर रहा है किस में आंसर दिया, तो सेकंड में दिया, तो सेकंड को आप यहाँ से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ से पहले इसको आप ऐड कर लेंगे, 450 डिवाइडेड बाई 90 आई इंटू, है ना, 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से आप जैसे कटाना चाहते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 × 45 पूरा कैंसिल हो गया, और 18 बच गया, सीधा आंसर आ गया 18। और 18 क्या आ गया, सेकेंड। यही है क्रॉसिंग में लगा समय बराबर आपका होता है रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप एक लाइन में ही सोल्व करें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे इसका फॉर्मूला पर सोल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेसिक जिसका कॉन्सेप्ट है तो वो कर लेता है। क्यों कर लेता है, तो इसका स्क्वायर करता है तो आता है x² + 1/x² +2। आप इस तरीके से इसको स्क्वायर कर करके सोल्व करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि अगर आप यहाँ पर x है और आप इसको लिखना चाहते हैं x² + 1/x², तो आप क्या करेंगे, सीधे इसका स्क्वायर कर ले, जो दिया हुआ टर्म है उसका स्क्वायर करके -2 करेंगे, सीधे जिसका स्क्वायर करके -2, यानी 4 का स्क्वायर 16 - 2 14 आ जाएगा। और नेक्स्ट आपको चूंकि ये आंसर पूछा नहीं है, एक स्टेप और आगे पूछा है, तो इसका भी स्क्वायर करने की बारी आ गया। तो अब पावर 4 पूछा है, तो पावर 4 जब पूछा है तो स्क्वायर से अब इसका स्क्वायर में आ रहा है, इसका मतलब फिर से वही होगा 14 का स्क्वायर -2, और 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 2 घटाएंगे 194 आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, और बिना लिखे भी बन सकता है, लिखने की जरूरत है नहीं। ये CHSL एग्जाम 2019 में पूछ चुका है। देखिए ये भी देखने में लग रहा है बड़ा है, लेकिन है तो बिल्कुल एक लाइन का। क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं P, इसको बोलते हैं B, और इसको बोलते हैं H। आप हमसे यहाँ पर दिया हुआ है कॉसेक, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो मेरा होता है h/p, h/p होता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा क्या होगा। भाई tan थीटा मेरा हमेशा ऑलवेज p/b ही होता है। tan थीटा ऑलवेज हमारा p/b होता है। दैट मीन्स p का वैल्यू यहाँ होगा, और h का वैल्यू यहाँ, और b का वैल्यू आप यहाँ। इसका मतलब आप ये समझ लें कि ये जो वैल्यू है आपका h का है, और ये जो वैल्यू है आपका p का है। तो b का जो वैल्यू क्या मिलेगा, तो स्क्वायर करने के बाद ये b का वैल्यू मिलेगा, 2xy आपका b का वैल्यू मिलेगा। और आप देखें कि b का वैल्यू नीचे किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है। और दूसरा p का वैल्यू हम वहां से निकाल चुके हैं, क्योंकि x² - y² है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और अगर आपका ये आंसर होता तो ये आपका कौन सा हो जाता है, hy आपका b, hy/b आपका कौन सा होता है, सेक थीटा का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बेहद ही खराब क्वेश्चन कह सकते हैं कि ये इसका वैल्यू पूछा है, तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए डायरेक्ट, इसका स्क्वायर कर लेंगे और आपका जो चाहिए वही मिल जाएगा, 4a² + b² और प्लस 2ab। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2a × b, बस आपका कहानी सोल्व हो गया। इसका वैल्यू पूछ रहा था इस, और इसका वैल्यू दिया हुआ था 20, इसका a और b का वैल्यू दिया हुआ है 4। देखिए 4 × 4 16 होता है, और 36 का जो अंडर रूट करेंगे आप ये स्क्वायर वाला, तो आ जाएगा 6, और आपका यही 6 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना है और आंसर आपका इजी वे में आ जाएगा। अब यहाँ पर करता है 2 नंबर कौन सा ऐसा है जिसको ऐड करने के बाद 8 आता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद टेबल आता है 12 आता है। तो हम ये जानते हैं कि 6 और 2 8 होता है, और 6 × 2 12 होता है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी इजी में कर सकते हैं। वैसे फॉर्मूला आप लोग को लिखवा देते हैं, अगर फॉर्मूला पर बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला ये होता है कि a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। आप इस पुट करके भी बनाएंगे तो आंसर वही आ जाएगा। वैसे 8 और 12 दिया हुआ है, तो आप इसी तरह से आप बना सकते हैं, आंसर आ जाएगा।
चलिए, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। कहता है एक वृत्त है और एक वृत्त में जो व्यास होता है हमेशा सेंटर से गुजरता है, और सेंटर से अगर है ना, सेंटर से कोई लाइन खींचेंगे, इस सेंटर से कहीं भी अगर कोई लाइन खींचा जाएगा इस सेंटर से, तो किसी को भी अगर समद्विभाजित करना है, मतलब कि ये बीच से गुजरेगा और यहाँ से भी बीच से गुजरेगा, यहाँ मिड पॉइंट से गुजरेगा, और जब भी ये मिड पॉइंट से गुजरेगा मतलब ये वाला लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा, और ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि एक दूसरे का पैरेलल होगा। 30 डिग्री बनाएगा नहीं, 60 डिग्री बनाएगा नहीं, 90 डिग्री बनाएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, वो पैरेलल हो जाएगा। चलिए, 1 से 2 क्वेश्चन और होगा, देखते हैं क्वेश्चन। जो जो दिया है वो आप लिख लेंगे। कह रहा है P का वैल्यू, Q का वैल्यू, R का वैल्यू दिया हुआ है 3 2 1, और 3 2 1 का मतलब होता है 6, और 6 का जो वैल्यू हमको होता है मालूम होता है 180 होता है। तो 1 का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से 30। यहाँ से हम अगर बात करें तो जो है P का जो वैल्यू मिलेगा मेरा 3 यानी 90 हो जाएगा। दूसरा 2 का वैल्यू जो मिलेगा वो Q है, ये 60 हो जाएगा, और ये भाई साहब आपका 30 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका सारा का वैल्यू, क्योंकि यहाँ से आपका 30 मिल गया एक का वैल्यू, तो ये 60 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि PR परपेंडिकुलर है किस पर, RS पर, मतलब यहाँ ये जो एंगल दिया हुआ है ये 90 डिग्री है, ये भी एंगल दिया हुआ है 90। आप बताइए, ये 90 हो गया और ये 30 हो गया, तो ये दोनों मिल के 120 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल कितना है, तो ये एंगल जो होता है 180 डिग्री पूरा ओवरऑल होता है। यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे तो 180 में से ये 120 घट गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 60 आएगा, और 60 आपका ऑप्शन नंबर C में दिया है। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। कह रहा है, जो जो कह रहा है इसको आप मानते जाएंगे। कह रहा है QO ये वाला लाइन है और QR आपका ये वाला लाइन, और बोला दोनों इक्वल है। अगर ये और ये इक्वल हो गया और ये आपका N दिया हुआ है तो ये भी आपका N हो जाएगा, और जब ये N हो जाएगा, जब ये N है और ये N है तो ये आपका 2N हो जाएगा। ठीक है, और ये 2N हो जाएगा, तो चूंकि रेडियस आपका समझ सकते हैं, ये और ये भी रेडियस है आपका, तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये यहाँ से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, ये भी 2N हो जाएगा। भाई तो अगर ये 2N और ये 2N हो गया तो ये जो एंगल हमको मिलेगा, ये वाला हमारा एंगल, ये हो जाएगा 180 माइनस 4N। और हम जानते हैं कि इसका प्लस इसका जो वैल्यू होता है 180 होता है, तो आप लिख लेंगे M प्लस M प्लस इसका वैल्यू 180 माइनस 4N प्लस N इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से 180 से देखिए 180 कैंसिल हो गया, M का मान आपसे पूछ रहा है, ये इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 3N, और आपका 3N आपका आंसर है A नंबर में। बेसिक तरीके से ही हम लोग बना रहे हैं सारे क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा है 90 है, जब ये एंगल 90 होता है, ये 60 होता है, तो ये 30 होता है। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये पूरा का पूरा एंगल 60 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है ये एंगल बता दीजिए कौन सा, ये वाला एंगल। भाई ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो बोला कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इस क्वेश्चन इसको बोला है एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब होता है कि इस कोण को दो बराबर भागों में बांटा गया है, तो मतलब 60 को दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप कर लिए हैं, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई दिक्कत कहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।